I never realized that the telepathy will begin after he takes Mahasamadhi. And Sangat ji, हम जब कहते हैं, when Guruji talks about telepathy, it is for the entire Sangat. When we say that you make your connection with him, आप गुरुजी की फोटो के आगे बैठो या ध्यान में बैठो, उनको सामने गुरुजी को विजुअलाइज करो एंड यू टॉक टू हिम. ही विल गिव यू ऑल हिज आंसर्स. कोई ऐसी चीज नहीं है जो गुरुजी आपको नहीं बताते. एक एक चीज की गुरुजी आपको डायरेक्शन देते हैं. एंड संगत जी, आई वुड से 200% जो गुरुजी आपको बताते हैं वो चीज ऑथेंटिकेट होती है और वो चीज होती है. सो आई वुड प्रे टू एवरीवन that please make your connection with Guruji, because what I get message is for myself. I can't share that message with you unless उनकी आज्ञा है कि मैंने किसी को कुछ कहना है. That is a different thing. Otherwise जो भी डायरेक्शन है वो गुरुजी ने हम सबको इंडिविजुअली देनी है. एंड आई डोंट थिंक कि आज तक कभी ऐसा हुआ है कि गुरुजी ने कुछ कहा हो और वो चीज ऑथेंटिकेट नहीं हुई हो. मुझे आज तक याद है, मैं आज ही आपके साथ शेयर करती हूँ, which I don't share normally. गुरुजी की महासमाधि के बाद, he used to put this thought in my mind. ड्रीम्स दिखाते थे, विजन्स दिखाते थे. He would say, मेरी समाधि जल्दी बनाओ, मेरी समाधि बनाओ. And I remember he had shown us a direction कि हमने कहाँ जाना है. एक एक चीज की गुरुजी ने हमारे को क्लैरिटी दी. सो वी कुडंट गो रॉन्ग. माइंड ब्लैंक कर दिया. यू कुडंट थिंक ऑफ एनीथिंग एट दैट टाइम. वी वर जस्ट फॉलोइंग हिज मैसेज, वॉट एवर ही यूज्ड टू से. आई रिमेम्बर गुरुजी ने कहा कि मेरी समाधि बनाओ, 2 महीने खत्म करवाओ समाधि. अब हम सारी संगत इकट्ठी हुई करवाने के लिए, बनाने के लिए. And Guruji also said one more thing to me. कहते 2 महीने बाद बापू जी अखंड जोत जलाएंगे. ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ. This is what he showed me, okay, in my dream. Now I asked them कि कितना टाइम लग जाएगा, क्योंकि गुरुजी ने मुझे ये दिखाया और ये बताया. तो कहने लगे, आंटी इतनी जल्दी नहीं बनेगा, उनके बर्थडे तक, जुलाई तक नहीं बनेगा. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट आई थिंक February और January और February. दे सेड, आंटी अभी इतनी जल्दी नहीं बनेगा. सो माई कॉन्वर्सेशन विद गुरुजी स्टार्टेड. आई स्टार्टेड टेलिंग हिम, गुरुजी मैनू ना दस्या करो, मैनू ये मैसेज ना दिता करो. तुसी मैनू कुछ किया है, मैं अगे कह दिता. हुण कल अगर ये चीज नहीं होएगी ते लोकी कहणगे की कहंदी है. मैनू किसी तरह का भी मैनू डायरेक्शन देनी मेरे वास्ते तुसी दे दो, मैं किसी का नहीं सुनना. आप मानेंगे नहीं संगत जी, 2 महीने खत्म होने को 1 दिन रह गया. आई गेट अ कॉल फ्रॉम समबडी फ्रॉम द मंदिर, आंटी कल पहुंच जाओ मंदिर, बापू जी अखंड जोत जला रहे हैं. बापू जी ने अगले दिन अखंड जोत जलाई है. एज गुरुजी सेड, व्हाई आई एम शेयरिंग दिस इज that lot of times when Guruji shows us something, his visions or his dreams, it is Guruji and he will authenticate it. I don't believe, बहुत लोग कहते हैं जी गुरुजी ने ऐसे बोला. No, unless there is authentication from him, it is not correct. गुरुजी उस चीज को जरूर करवाएंगे अगर उन्होंने कहा है तो. And that jot finally was put in the समाधि when it was made. So ये गुरुजी की लीला है, वो क्या करते हैं. मैं एक और शेयर करना चाहूंगी आपके साथ. अब गुरुजी के एक्चुअली पहले उनके होते हुए बहुत सत्संग है, which I don't know whether I'll be able to share today or not. But मैं कुछ बाद के सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, which are very amazing सत्संग. जिस दिन गुरुजी ने महासमाधि ली, इट वॉज द 31st of May एंड इट वॉज अ वेडनेसडे नाइट था. हमारी सेवा गुरुजी की लगाई हुई एवरी मंडे. आई यूज्ड टू गो इन द मॉर्निंग टू द मंदिर.
to do my seva in the Bada Mandir. And I would read the Shiv Puran there, which I started reading Guruji ki kripa se 2006 mein. So I still remember there was one more Sangat auntie with me. और उन दिनों में 9 दिन के लिए गुरुजी के दरबार में बड़े मंदिर में आफ्टर ही टुक महासमाधि सुखमनी साहब का पाठ होता था पहले 1.25 घंटा, उसके बाद 2 घंटे का कीर्तन होता था. एंड आई रिमेम्बर वी वर गोइंग एवरी डे. आफ्टर 5 days, मंडे के दिन आई सेड मेरे को अपनी सेवा करनी है वहां जाके. एंड सो वी वेंट देयर, अपनी सेवा करी. एंड शिव पुराण जब पढ़नी थी, आई स्टिल रिमेम्बर अंदर हॉल में वी कुडंट सिट. नॉर्मली आई यूज्ड टू सिट एंड रीड आउटसाइड गुरुजीज रूम. जब गुरुजी थे तब भी शिव पुराण गुरुजी के कमरे के बाहर ही बैठ के मैं पढ़ती थी. सो यू नो वी डिसाइडेड कि बाहर चले जाते हैं, झूले के पास बैठ के शिव पुराण पढ़ते हैं. शिव पुराण पढ़नी शुरू करी. उस दिन जो अध्याय पढ़ा मैंने, I still so clearly remember कि वो अध्याय खत्म होने लगा एंड ऊपर की 4 लाइनें थी सिर्फ रह गई. उसमें क्या था कि दक्ष कहते हैं वशिष्ठ जी को कि सती उस टाइम पे शिव जी के लिए बहुत तपस्या कर रही थी. एंड दक्ष वशिष्ठ जी को कहते हैं आप सती को कुछ ऐसा मंत्र बताओ जिससे वो शिव जी को प्रसन्न कर सके. एंड वशिष्ठ जी ने जो मंत्र दिया वो था ओम शिवाय हरि ओम शिवाय. अब वो मंत्र जब मैंने सुना तो मैंने कहा कितना सुंदर मंत्र है शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, मैं तो यही बोला करूं, मैं ये जरूर बोला करूंगी. तो जो मेरे साथ संगत थी वो कहने लगी नहीं नहीं आंटी वो गुरु जी का तो दूसरा है ओम नमः शिवाय शिव जी सब. मैंने कहा ठीक है वो है, वो भी करेंगे, ये भी करूंगी, बहुत सुंदर मंत्र है. एंड क्या होता है कि अगले दिन हम लोग बैठे हैं, सुखमनी साहब का पाठ हुआ. आई रिमेम्बर उस टाइम वो डीजे अंकल होते थे, राजेंद्र सिंह अंकल. कभी भी उन्होंने कोई भी शब्द गुरुजी की आज्ञा के बिना मंदिर में नहीं बजाया था, एम्पायर स्टेट में या फंक्शंस पे. एंड इट वाज वेरी रेयर दैट इवन ओम नमः शिवाय वाज प्लेड नॉर्मली ड्यूरिंग लंगर टाइम. एंड वो भी मुझे याद है डॉली गुलेरिया आंटी का होता था. सो सडनली उन्होंने 2 शब्द बजाए और तीसरा ये जगजीत सिंह का ओम शिवाय हरि ओम शिवाय बजना शुरू हो गया. मैं तो सुन के हैरान हो गई. मैंने कहा ये कैसे बज गया, हमने तो कभी ना मंदिर में सुना है और ना ही कभी उस टाइम पे बजता था, शब्द के बीच में कभी नहीं बजा. अंकल ने कैसे बजा दिया ये. संगत जी आप मानेंगे नहीं, वो बजा मेरे ख्याल 5 मिनट के लिए बजा होगा. एंड हॉल में लाइट चली गई, इलेक्ट्रिसिटी गई एंड somebody from the संगत started singing this aloud. हॉल भरा हुआ था संगत से. जब उन्होंने गाना शुरू किया हम सब ने ऊंचा ऊंचा ओम शिवाय हरि ओम शिवाय गाना शुरू कर दिया. 10 मिनट तक हॉल गूंज रहा था इसके साथ ओम शिवाय हरि ओम शिवाय थे. उसके बाद लाइट आई, अंकल ने इसको फिर बजाया. आई वॉज वेरी कीन टू नो. अब जो मेरे साथ संगत जो मेरे साथ करती थी उसको मैंने आई जस्ट नच्ड हर. मैंने कहा ये कैसे बज गया. एंड आई सेड आई एम गोइंग टू आस्क अंकल हाउ डिड ही प्ले इट टुडे. सो जब वो हुआ तो हम लोग बाहर निकले. मैंने अंकल से पूछा, मैंने कहा अंकल आज आपने वो कैसे बजा दिया. ही टेल्स मी आंटी मुझे किसी ने कहा 3-4 बजे कैसेट दी लाकर और कहा कि अंकल ये गुरुजी को बहुत पसंद था, आप ये ओम शिवाय हरि ओम शिवाय जरूर बजाना. तो कहते मैंने बजा दिया. आई वॉज अमेज्ड. मैंने कहा गुरुजी कैसे सुनते हैं, वो तो कहीं गए नहीं, वो तो यहीं बैठे हुए हैं. इतनी बात अगर वो सुन सकते हैं तो. एनीवेज थोड़े दिनों के बाद मैं कुछ संगत थी उनके साथ ही मैं शेयर कर रही थी. एंड आई वांटेड द पीपल टू नो बिकॉज पीपल वर वेरी डिस्ट्रॉट. दे थॉट गुरुजी चले गए, गुरुजी बहुत सब दुखी थे. मैंने कहा गुरुजी कहीं नहीं गए. एंड ऑल्सो संगत जी शोड मी सर्टन ड्रीम्स कि वो अपनी गद्दी में बैठे हुए हैं.
एंड ये जब ये मैं शेयर कर रही थी तो एक संगत उनमें से मुझे कहती, आंटी ये कैसेट तो हम दे के आए थे उस दिन। मैंने कहा आप कैसे दे के आए? कहती है हम लोग निकल रहे, वो गुड़गांव की संगत है, कहती है आंटी हम घर से निकल रहे थे, सडनली वी गॉट अ कॉल एंड दे सेड कि अंकल को भेजो खान मार्केट, वहां से ये जगजीत सिंह की कैसेट है वो लेके आनी है, वो बजनी है वहां पर मंदिर में। शी सेड वी वर इन वन कार, वी टुक 2 कार्स, हम मंदिर आ गए, अंकल लोग वहां चले गए लेने के लिए। कहती है तो हमने दिया था। मैंने कहा अच्छा कमाल हो गई गुरुजी की। आफ्टर 2 months I was sharing this satsang in somebody else's house. तो एक और संगत मेरे पास आती है बाहर और मुझे कहती, कुकी आंटी ये वाली कैसेट तो मैं देके आई हूँ उस दिन अंकल को। एंड शी सेज गुरुजी की महासमाधि लेने के 15 दिन पहले आई हैड टेकन दिस कैसेट टू गुरुजी। शी सेज आई यूज्ड टू लिसन टू इट, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आपको अगर पसंद है आप इसको जरूर भिजवाना। शी सेज बट 15 दिन के बाद ही टुक महासमाधि। शी सेज यू नो दैट मॉर्निंग मेरे माइंड में आया लेट मी टेक दिस कैसेट अगेन, अगर गुरुजी को पसंद होगी वो इसको जरूर भिजवाएंगे। एंड देयर यू आर संगत जी, गुरुजी सबकी सुनते हैं एंड इट वाज अमेजिंग। एंड द मोस्ट अमेजिंग पार्ट अबाउट दिस सत्संग इज शिव पुराण रीडिंग आई हैव बीन डूइंग इन द मंदिर सिंस 2006 और कई बार पढ़ी है। इट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने ये अध्याय पढ़ा, उसके बाद 3 बारी और एंड जो बाकी संगत है जिन्होंने शिव पुराण पढ़ी है, आई रिक्वेस्टेड ऑल ऑफ देम कि प्लीज गो थ्रू द व्हेन यू आर रीडिंग जस्ट सी ये कौन सा अध्याय है, बिकॉज उसके बाद ये अध्याय शिव पुराण में आया ही नहीं एंड नो बडी कुड फाइंड दैट दिस अध्याय। एंड देन वन डे गुरुजी ऑल्सो टोल्ड मी इन माई थिंग दैट ये अध्याय है ही नहीं, ऐसे मैं विच अपना वो मतलब दिखाने के लिए अपनी प्रेजेंस ऐसे मिस करके पाया, ऐसे अध्याय है ही कोई नहीं। एंड दैट अध्याय दिस अध्याय इज नॉट देयर संगत जी। सो गुरु जी की चीजें बहुत ही अमेजिंग हैं। गुरु जी एक दिन कहने लगे, 2002 की ही बात है, डुगरी जा रहे थे, सो ही देयर वाज सम फंक्शन देयर। सो गुरु जी ने कहा कि ही आस्क्ड मी, ही सेड तू कभी पिंड गई है? तो मैंने कहा हाँ जी गुरु जी मैं तो गई हूँ, कई बार गई हूँ। कहते चलो फिर चलिए। तो सबको उन्होंने बोला कि उत्थे कटो कट 4-5 दिन रहना है, सारे ने सबने 4-5 दिन वहां पे रहना है। अब हम लोग मी एंड अंकल वी वेंट प्रिपेयर्ड कि हम गुरुजी के साथ रहेंगे 5 दिन वहां पे। बाकी जो संगत थी वो एक एक करके एवरीबडी, किसी का कुछ काम था, दे ऑल केम बैक। फाइनली इट वाज ओनली अंकल एंड मी ओवर देयर। नाउ संगत जी व्हाट हैपेंड ऑन द फर्स्ट डे व्हेन वी रीच्ड देयर, जब फंक्शन खत्म हो गया तो गुरुजी वुड मेक अरेंजमेंट्स फॉर एवरीवन टू स्टे। सो हमारे को उन्होंने बोला कि आप पटियाला में संगत थी, आप उधर चले जाओ इनके साथ, पटियाले उठे जाके रहो तुसी। कहा जी ठीक है। अंकल ने जब गाड़ी चलाई, इट वाज एन एसयूवी, इट वाज अ सफारी। जब उन्होंने चलाई तो देखा कि उसकी जो स्टीयरिंग थी वो हार्ड हो गई। वो कहने लगे ये तो लगता है कि इसका ऑयल लीक कर गया, ये तो गाड़ी कहीं भी रुक जाएगी। एनीवेज वी सेड नाउ व्हाट टू डू। तो उन्होंने बोला हम आस्ते आस्ते गाड़ी चलाते हैं, आप कोशिश करो अगर। एनीवेज वी टुक द कार एंड इट टुक अस 45 minutes to reach Patiala, but the car made it. We decided, I still remember it was a Saturday, and we decided कि अगले दिन हम इसको गाड़ी को टाटा शोरूम में दिखाएंगे। They said जी कल तो बंद है, हम अपना लोकल मैकेनिक बुला के तो इसको चेक करवा देते हैं। जब उन्होंने वो मैकेनिक आया, उसने कहा जी इसकी तो ऑयल सील टूटी हुई है, पूरा इसका ऑयल ड्रेन आउट हुआ हुआ है, तो इसमें ऑयल डाल लो, कल आप दिखा के तो चेंज करवा लेना अपना। हमने कहा ठीक है। नाउ दैट डे वी हैड टू गो बैक टू डुगरी, मलेरकोटला में कोई फंक्शन था, वी हैड टू अटेंड दैट विद गुरुजी। सो हमने उसमें ऑयल भरा, गाड़ी ले गए। पूरा दिन हम गाड़ी चलाते रहे इधर से उधर, दिमाग माइंड में नहीं आया कि लेट अस चेक दी ऑयल कि वो खत्म हो गया कि क्या है। नाउ व्हेन वी केम बैक द नेक्स्ट मॉर्निंग,
Uncle said, let me check. हमने तो चेक ही नहीं किया. जब चेक किया पूरा ऊपर तक ऑयल भरा हुआ था. And oil seal टूटी हुई पर ऊपर तक भरा हुआ. I was very surprised. मैंने कहा, गुरुजी गाड़ियां थोड़ी ठीक करेंगे. हमारी गाड़ी कैसे ठीक हो गई है? Sangaji, those 5 days that we were there, we were driving up and down. We didn't go to the Tata showroom because oil ही नहीं खत्म हो रहा था. And on the 5th day when we were returning, I remember Guruji must be thinking, इसका तो दिमाग घुमा हुआ है, इसलिए सोच रही है कि मैं ये गड्डी किस तरह ठीक हो गई. He called Singla uncle and he said, तू अपना गड्डी का सत्संग सुना. Then he narrated his satsang, which you people must have heard, कि वो 18-19 की गाड़ी ने जो बिल्कुल ही एवरेज नहीं दे रही थी, उसने देनी शुरू कर दी. So then we realized कि ये तो गुरुजी ने किया है. And Sangaji, for 8-9 months, our car, of course, was going for servicing, but the oil seal was not changed. So हमने 9 महीने के बाद जाकर उसको चेंज करवाया. अब ऐसे इंसिडेंट्स गुरुजी ने बहुत बहुत किए. एंड आई टेल यू एवरी डे गुरुजी का कुछ ना कुछ हमारे साथ गुरुजी करते हैं. इट्स सो डिफिकल्ट. लॉट ऑफ टाइम्स आई फील मैं लिख लूं इसको, आई वोंट रिमेम्बर, बट you know, over this period of somebody narrates something, suddenly मुझे वो चीज याद आ जाती है कि ये चीज तो गुरुजी ने हमारे साथ भी की. Now last year we had gone to the hills, to Manali, and हमारी गाड़ी थी, was another one, Harrier थी, and there were 2 cars, and वो एक मांडी से कुल्लू की जो रोड है, it's very bad. So somebody suggested there's another hill drive, but that road is very narrow. But you can take that road also. But ये है कि somebody, अब ये भी गुरुजी की वार्निंग थी कि अगर गाड़ी का कोई टायर फ्लैट हो जाता है तो वहां तो कुछ मिलेगा नहीं, और गाड़ी अगर वहां स्टॉल हो गई तो सारा ट्रैफिक आगे पीछे का स्टॉल हो जाएगा. So we decided to take the टूटी हुई सड़क. Anyways, वही हुआ. हम वहां पर एक वन वे ट्रैफिक था, वहां गाड़ी खड़ी करी. Somebody came and told us, आपकी गाड़ी का तो टायर फ्लैट है. एंड सामने ही there was a person जिसने 5 मिनट में आके हमारा टायर सेट कर दिया. Now we were there for a couple of days. After that, we decided, okay, my son insisted कि वो दूसरी सड़क लेते हैं, let's not take this road. So we took the other road. Sangat ji, आप मानेंगे नहीं, we must have just done, it was over 100 kilometers, that hilly tract. We must have just done about 20 kilometers. और गाड़ियां उधर से भी हेवी ट्रैफिक आ रहा है, उधर से भी जा रहा है, कभी हम गाड़ी पीछे कर रहे हैं, कभी आगे कर रहे हैं. सो इट वाज सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. सडनली आई रियलाइज कि गाड़ी पिकअप नहीं कर रही है. सो आई आस्क्ड अंकल, मैंने कहा क्या हो गया गाड़ी को? ही सेज, पता नहीं, वो क्लच जो है ना वो नीचे बैठ रहा है एंड गाड़ी नहीं पिकअप कर रही है. आगे जाके संगत जी पूरा क्लच नीचे बैठ गया. नाउ द कार वाज इन द सेकंड गियर. He said, अब मैं क्या करूं? We have to still do 80 kilometers. गाड़ी कैसे चलेगी? क्लच तो नीचे बैठ गया है सेकंड गियर में. And if I stop the car, ये cars are also like that. You can't switch it on again. So he said, what should I do now? आप मानोगे नहीं, for the next 15-20 kilometers मैं तो ओम नमो शिवाय का जाप करती रही. मैं क्या, गुरुजी तुसी गड्डी चला रहे हो, मैनू नहीं कुछ पता, तुसी साडे नाल होंदे हो, तुसी करोगे जो भी है. 15-20 kilometers, the car was driven. Hardly any traffic came from the other side. Uncle didn't have to either slow down the car or he didn't require to change the gear also, which he couldn't have done otherwise. After 20 kilometers, suddenly I saw that he is putting another gear. I didn't say anything. I just continued with my job. थोड़ी आगे जाकर देखा, सारे gears लगने शुरू हो गए. We were still 60 kilometers short. And we thought कि वहां पहुंचते ही मांडी, we'll go straight to the service station. आगे जाकर एक सड़क बन रही थी, वहां गाड़ी रुकी भी. And car stopped and it started. And it was functioning normally. Clutch बिल्कुल ठीक हो गया. Sangat ji, this was a week before Guruji's birthday in July. So हमारे को था कि हम वहां जाके गुरुजी दुगरी में जाकर हम माथा टेक के आए. And हम लोग we drove back to Chandigarh. We stayed the night in Chandigarh. The next day we went to Dugri. We drove there. Then we came back to Delhi. There was no problem with the vehicle, no problem with the clutch. Now when we came back, since the car was hardly a year and a half old, so uncle sent it to the service station.
he said ये clutch ऐसे से हमारे साथ हो गया, how did it happen? So they said कि he said पता नहीं, और now we knew कि गुरुजी ने किया है ये, कि clutch automatically ऊपर आ गया. And so he said, gee, they checked. They said, gee, there's nothing wrong with the clutch. You can take the car. So uncle said, you give it in writing to me. अगर कल कोई problem होएगी मैं आपको पकड़ूंगा. So their engineer opened up the clutch. आप मानोगे नहीं, he sent us pictures. Clutch पूरा सड़ा हुआ था. And he said, आप गाड़ी लेके कैसे आए? ये तो clutch पूरा सड़ा हुआ है. ये कैसे चल गई गाड़ी? So Guruji can do just about anything. और इतने एक्सपीरियंसेस गुरुजी के हमारे साथ हैं कि इट्स इवन डिफिकल्ट टू हम तो ये सोचते हैं कि कभी भी किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम है, कुछ किसी का हो रहा है, गुरुजी को एक फोटोग्राफ उनको दे दो एंड पीपल आर हील्ड. गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं संगत के ऊपर. एंड संगत जी, आई वुड स्टिल से two things I would like to say. Number one, please play Guruji's old shabads, which are blessed by him. आप जैसे आपका ध्यान उन शब्द के साथ लगेगा, दूसरों के साथ नहीं लगेगा, क्योंकि they are such blessed शब्द. And I remember कुछ ऐसे शब्द थे जिनमें व्याख्या थी, and गुरुजी संगत को कहते थे ध्यान नाल सुनो, ध्यान नाल सुनो. What he wanted at that time was that people should shed their ego. क्योंकि लोग आते थे इतना अहंकार, गुरुजी हमारा ये कर दो, गुरुजी हमारा वो कर दो. And everything he used to do for the Sangat. He actually loves his Sangat. He loves his Sangat. I still remember one day गुरुजी के साथ में हम लोग जा रहे थे, तो there was another Sangat from Punjab probably. So they said, गुरुजी यहाँ पर एक कपल रहते थे, उनका बच्चा नहीं हो रहा था कितने साल, आपने उनको ब्लेस किया, तो दे हैड अ चाइल्ड. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹ ਆਏ नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ शुक्राना करन भी नहीं आए. आई स्टिल रिमेंबर दैट डे. गुरु जी कहते हैं ते की लोड़ है, मैं कुछ लैन थोड़ी आया किसी कोलों, मैं ते सिर्फ देन आया, मैनू सिर्फ प्यार दवो ते मैनू मन्नो. दिस इज व्हाट ही सेड. सो जितना प्यार हम उस गुरु के साथ, एंड people say we love Guruji, but Guruji says one thing. लोकी सारे कहंदे मैं ओ मैनू प्यार करदे ने, किन्ने लोकी मेरी गल मनदे ने ते सुनदे ने. This is a very very important thing. अगर हम अपने कान, अपनी कॉन्शियसनेस की आवाज सुने, and we clear our mind, उनकी ग्रेस इतनी फ्लो करती है संगत जी. गुरुजी इतना आपको डायरेक्शन देते हैं. And if we can't follow him, then why are we coming to him? There is no purpose in coming to the mandir. अगर हम वहां जाकर हम गुरुजी की हम लोग सत्संग अटेंड करते हैं, for that period of time, हम लोग ध्यान में बैठ जाते हैं, गुरुजी से माफियां भी मांगते हैं, सब कुछ करते हैं. But after that we come back to the same, like he used to say, दिल्ली दी संगत विच कूड़ा भरिया होया, मैं सफाइयां करदा फिर आ जांदे ने लेके कूड़ा. And that's a fact. That's a fact. ये हम सबका अपना spiritual growth का टाइम है, where we need to cleanse ourselves. अपनी सोच को, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है, ये देखना है कि गुरुजी हमारे से क्या चाहते हैं और हम गुरुजी को क्या दे सकते हैं. Forget yourselves. Just think about the Guru. Focus is only Guruji and nobody else. So I won't take more time. Jai Guruji, everyone. जय गुरु जी. आंटी एक आंटी बात आपसे पूछ सकती हूँ? हाँ जी. आंटी आपने कड़ी भी बोली है, वो आप थोड़ा सा कड़ी के बारे में बता सकती हैं? नहीं, गुरुजी कहते थे कष्ट काटने के लिए कड़ी और बड़ी. So I think a lot of people, maybe मेरे अपने कष्ट कटने थे, इस करके he sent me there and I got बड़ी. You see? And I think our menu that day was curry and vadi. I'm not very sure, मुझे अब याद नहीं है. But that's the way. और जो हम चीजें बनाते भी हैं ना,
हमारी बड़ी लिमिटेड चीजें। आई फील जैसे हमारे गुरुद्वारे का लंगर होता है ना, जैसे गुरुजी का लंगर होता था, सिंपल दाल एंड व्हाटएवर, सब्जी एक एंड इतना आनंद आता है ना वो सब खाने के बाद। ओवरडू अगर हम कुछ करेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। और गुरुजी, what I feel, Guruji blesses those things only, which he thinks are adequate for us. अगर हम 6 चीजें रखेंगे, ब्लेसिंग तो वही 2 चीजों से भी हमारे को मिल जाएंगी। सो जितना हम अपने आप को सिंपल रखें और जितना हम सत्संग भी करते हैं, our focus has to be him. Our focus is not decoration. मैं ये भी एक शेयर करती हूँ आपके साथ, जो मैं भूल में नॉर्मली करती हूँ, विच आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड। जब गुरुजी के फंक्शंस होते थे मंदिर में, तो आई स्टिल रिमेम्बर 2 घंटे का शब्द कीर्तन होता था, एंड देन गुरुजी यूज्ड टू कम और गुरुजी की आरती होती थी। उसके बाद लाइव सिंगिंग होती थी, विच गुरुजी एवरीवन वाज डायरेक्टेड कि बाहर लंगर के लिए जाओ, एंड साथ में लाइव सिंगिंग होती थी उधर। एक दिन, आई डोंट रिमेम्बर वेदर इट वाज, आई एम नॉट टू श्योर, मे बी गुरपुरब था। तो गुरुजी कई बार पूछ लेते थे कि मैं किसनों बुलावा, किसनों सदिए फंक्शन वास्ते। सो दैट डे आई रिमेम्बर ही आस्क्ड मी किसनों सदिए। तो मेरे माइंड में आया गुरपुरब है, मैं कि गुरुजी रागी बुला ली है। ही सेड अ ब्यूटिफुल थिंग विच आई थिंक वी शुड ऑल अंडरस्टैंड। गुरुजी कहते हैं कि ना, कहते लाइव, कहते रागी नहीं बुलाने, तुसी लाइव सिंगिंग कराओगे। कहते मैं बैठा गद्दी ते, मैं सारियां नू ब्लेस करना है, मैंने सबको ब्लेस करना है, मैं गद्दी पे बैठा हूं। और अगर रागी बैठे हैं या लाइव सिंगिंग हो रही है, सबका फोकस उधर जाएगा, मेरे पे तो कोई फोकस नहीं आओगा ना। इस करके कोई लाइव सिंगिंग नहीं करनी, क्योंकि मैं सबनों ब्लेसिंग दे रही। सो संगत जी, व्हेनेवर आई ऑलवेज टेल पीपल, आपने अगर लाइव सिंगिंग करवानी है एंड यू डोंट वांट टू प्ले गुरुजी शब्द, देन डोंट कॉल इट गुरुजी सत्संग, then just call it an evening with whosoever you want to call. क्योंकि अगर गुरु जी का सत्संग है तो उसमें गुरु जी के ही कीर्तन होना चाहिए। You want to have it for 1.5 hours, for 2 hours, that is up to you. But it should be only गुरु जी's शब्द, and उसके बाद आपने जो कुछ करना है, आप आरती के बाद आपने जिसको गवाना है आप गवाओ, देयर इज नो इशू इन दैट। या अगर आपका बड़ा फंक्शन है, आप घंटे के लिए कर लो, कीर्तन लगाओ, गुरु जी को ब्लेस तो करने दो ना सब संगत को। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द संगत कमिंग देयर इफ दे कांट रिसीव हिज ब्लेसिंग्स? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच आई हैव बीन शेयरिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज आई सी देयर इज अ लॉट ऑफ लाइव सिंगिंग गोइंग ऑन। सो जय गुरु जी आंटी, I think I should wind up here. नहीं आंटी, जय गुरु जी। ये इसीलिए आप लोग आते हैं आगे, जिससे हमारे को जो गुरु जी ने आपसे कहा है और हमें पता चलता है, हमें कंफर्मेशन मिलती है। क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग गुरु जी के आगे से सब कुछ करना होता है, कई बार होता है कि अपने चलो ये भी कर लेते हैं, तो उससे कंफर्मेशन आप लोगों से ही मिलती है ज्यादा। लेकिन ऑफ कोर्स अगर गुरु जी का कोई हुक्म है तो गुरु जी के हुक्म से आगे तो कुछ और हम लोग ना चाहेंगे ना करेंगे। आंटी, संकट जी, अगर आंटी और गुरु जी अलाउ करेंगे प्लीज और हैंड रेज मत कीजिएगा। अगर आंटी और गुरु जी की आज्ञा होगी तो आंटी 2 हैंड रेज हैं, अगर आप चाहें तो उनको लिया जाएगा। आप कहेंगे तो उनका नाम अनाउंस कर उनको अनम्यूट किया जाएगा। किसका आंटी? तो 2 हैंड रेज हैं, वो शायद हो सकता है कि आपसे बात करना चाहती हैं। हाँ श्योर। अगर आपके आगे है तो संगत से आगे है। संगत जी प्लीज मर्यादा में रह के आंटी का जो एक्सपीरियंस गुरु जी के साथ है सिर्फ उसी के बारे में वो आंसर दे सकती हैं। हमें आंसर देने का हमारे किसी की भी औकात नहीं है। तो आंटी अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही देंगी, तो उसी मर्यादा में ही आप उनसे बात कीजिएगा। अगर इधर उधर की कोई भी बात करेंगे तो क्षमा करना, हमें म्यूट करना पड़ेगा। क्योंकि वो क्योंकि आंटी भी
अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात, इधर उधर आप करेंगे वो अपने मन से कोई भी आंसर, और देना भी नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हमारी वो बात नहीं है। हाँ जी, कोई नहीं, ये अपना absolutely. एक्सपीरियंस, हाँ जी, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ना है कि हम कोई आपको करेक्ट करना चाहते हैं या किसी को हमारी वो नहीं है। और नहीं, बिल्कुल नहीं. हाँ जी, हर एक को तो अपना इसलिए कनेक्शन खुद बनाना है. बिल्कुल, हाँ जी, वो बस बिल्कुल जी, वो बिल्कुल, अनाउंस बिल्कुल. करना पड़ता है। कई बार नई संगत होती है, कोई इस टाइप का क्वेश्चन कर देती है कि आंसर देना थोड़ा सा वो मुश्किल हो जाता है। नहीं, लेकिन I मुझे लगता है understand. कि हाँ जी. पहले प्रीति आंटी है शायद, मुझे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहले प्रीति आंटी ने अनरेज किया था। संजय सेवादार अंकल, हाँ जी, कीजिए, उन्हें अनरेज किया। फर्स्ट जय गुरु जी पूनम आंटी। आज जो पूनम आंटी फर्स्ट थी, बस ठीक है, आप लीजिए पूनम आंटी को। उसके बाद जय गुरु जी. जय गुरु जी आंटी। Auntie, I think I got your name as Anita Auntie, if I'm not mistaken. Yeah, that's right. Thank you. My name is Poonam, and आपने when I joined the session, आप कुछ गुरुजी के डांस के बारे में बोल रहे थे. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. थोड़ा सा उनके डांस के बारे में बता सकते हैं प्लीज? Yeah, sure. See, like I said, I saw Guruji's face and Shivji's body, and he was jumping like this. ऐसे 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 करके जंप कर रहे थे. तो मैंने सोचा, मैंने कहा ये गुरुजी तांडव कर रहे हैं. बट यू सी, तांडव जो है उसमें एक्सप्रेशंस आर रुद्र टाइप के एक्सप्रेशंस होते हैं ना, तो उनके Right. एक्सप्रेशंस वर वेरी काम. So we call it Anand Tandav. And it went on for 10-15 minutes. I saw him dancing like that. And it was a beautiful sight. I could not understand कि गुरुजी का ये शिव रूप है. And I was thinking ये तो लॉर्ड शिवा करते हैं, गुरुजी क्यों कर रहे हैं? So Thank you.